नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। हम सुन रहे हैं हास्य कहानियाँ बरसात पैसों की। अरे तनेजा जी, ये क्या? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर वित्तीय हिंसा का केस कर दिया है। हाँ यार, सही सुना है तुमने। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ गई? यार, होना क्या था, एक दिन बीवी प्यार ही प्यार में मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो ऐसी होनहार, सुंदर, सुघड़ और घरेलू पत्नी मिली है कि तुम्हें खुश होकर मुझ पर पैसों की बरसात करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या, एक दिन जैसे ही मैंने देखा कि बीवी नीचे खड़ी सब्जी खरीद रही है, मैंने आओ देखा न ताओ देखा और सीधा निशाना साध कर सिक्कों से भरी पोटली उसके सर पर दे मारी। सही किया मैंने? अरे यार, तुमने ये क्या किया? दूसरी कहानी, रेलवे इंटरव्यू। मोहन रेलवे गार्ड की भर्ती में गया और रिटन एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यू के दिन वो तैयार होके पहुंचा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि दो ट्रेन एक पटरी पर है और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही है। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो एक तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? मोहन, मैं लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है, तब? मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूँ, तो मैं उसे लहरा सकता हूँ। समझ रहे हैं ना सर? इंटरव्यूअर, पर रात का वक्त हो तो? मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास रखता हूँ, तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर, अगर बारिश हो रही है और टॉर्च की सेल भीग गई हो तो? मोहन, ऐसी स्थिति में सर मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यूअर, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन, वो कर तो कुछ नहीं पाएगा। इंटरव्यूअर, तो? मोहन, मैं कहूँगा देख ले भाई, देख ले, ऐसा भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। इंटरव्यूअर खड़ा होकर, भागो यहाँ से। एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीवी से मिलने की जल्दी थी वह जरा से लेट हो गई। जाते ही बीवी ने आंखें दिखाई, आदत अनुसार हम पर चिल्लाई, तुम क्या समझते हो मुझे? नहीं, किसी बात का इल्ज़ाम ज़रूर देख रहे हो। तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म? मैंने कहा, अरे पगली, घर आते हैं ऐसी झिड़कियाँ मत दिया करो, कभी तो छोड़ दे। मुझ बेचारे पर इस तरह शक मत किया करे। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? 6 बजे दफ्तर बंद हो जाता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ यह धुन, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1000 का नोट खो गया था और वह उसे ढूंढने की जिद पर अड़ा था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वह 1000 का नोट? मैंने कहा, बाकी तो खर्च हो गया, यह लो 100 रुपये। वह बोली, क्या सब खा गए? बाकी के 900 कहाँ गए? मैंने कहा, असल में मैं जब उस नोट के ऊपर खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वक्त मेरे पैरों पर पड़ी। कहीं वह कुछ बक ना दे, इसलिए वह लड़की मनानी पड़ी। उसे उसी की पसंद के पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी। फिर उसे एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा और फिर उसे अपनी बाइक से घर भी छोड़कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपये बचा पाया हूँ। यूँ समझो जानू, तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतज़ाम करके लाया हूँ। अब तो बीवी रजामंद थी क्योंकि पानी पूरी उसे बहुत पसंद थी। तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बकबक किए जा रही थी। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं हूँ कि आप पर शक किए जा रही थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।